हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दैट इज एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 9। हम लोग क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर 12 कर रहे थे दैट इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक जो भी क्वेश्चन था वो सारा क्वेश्चन मैंने आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैंने आप लोग को चैप्टर 12 का एक्सरसाइज 12.1 का जितना भी क्वेश्चन था वो भी सारा क्वेश्चन मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो अगर आपको चैप्टर 12 से रिलेटेड हर एक एग्जांपल क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर उसको देख सकते हो, ठीक है। इसी के साथ साथ मैंने क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर रिवीजन से लेके चैप्टर 8 तक जितना भी एक्सरसाइज क्वेश्चन था और जितना भी एग्जाम्पल क्वेश्चन था वो भी सारा मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो अगर आपको हर एक क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाके उसको देख सकते हो, ठीक है। मैंने हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट बना के उसको अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो स्टार्ट करता है क्लास। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में देखे ए ब्रूच इज मेड अप विथ ए सिल्वर वायर। एक ब्रूच है दैट इज एक रिंग टाइप का, वो सिल्वर वायर से बना हुआ है इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विथ डायमीटर 35 मिलीमीटर। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ब्रूच बना लेता हूँ। ऐसा एक रिंग टाइप का ब्रूच है, ठीक है। और इसका जो डायमीटर है वो आपको गिवन है दैट इज कितना 35, डायमीटर इक्वल टू 35 मिलीमीटर, ठीक है। फिर क्या बोला द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर। तो जो यहाँ पे ये जो ब्रूच है, ब्रूच के अंदर जो डायमीटर है वो टोटल कितना है 5 डायमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे 5 डायमीटर बना देते हैं हम लोग। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 हो गया। तो टोटल ये जो ब्रूच है, ब्रूच का हर एक डायमीटर कितना है 35 मिलीमीटर और टोटल डायमीटर कितना बना हुआ है इसके अंदर दैट इज 5, ठीक है। अब क्या बोला विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर। तो यहाँ पे जो सेक्टर बनाया दैट इज 5 डायमीटर ने टोटल सेक्टर कितना बनाया दैट इज 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो ये ब्रूच बनाने के लिए, ये ब्रूच को बनाने के लिए टोटल वायर कितना चाहिए वो आपको निकालना है, ठीक है। अब और उसी के साथ साथ हम लोग को क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है दैट इज द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। हम लोग को दैट इज हर एक सेक्टर जो सेक्टर है यहाँ पे दैट इज उसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दैट इज टोटल नंबर ऑफ डायमीटर। टोटल नंबर ऑफ डायमीटर कितना दिया दैट इज टोटल नंबर ऑफ डायमीटर दैट इज 5 दिया, ठीक है। और डायमीटर का लेंथ कितना दिया है, डायमीटर दैट इज डी इक्वल टू कितना दिया दैट इज 35 मिलीमीटर। तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं यहाँ पे, डायमीटर से हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं, ठीक है। यूजिंग फॉर्मूला रेडियस आर इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला डी बाई 2। तो डी कितना दिया डायमीटर 35/2 मिलीमीटर, ये आपका दैट इज रेडियस आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग एंगल निकालेंगे। तो एंगल कैसे आएगा देखिए ध्यान से आप लोग। एंगल इक्वल टू एंगल ऑफ ईच सेक्टर, एंगल ऑफ ईच सेक्टर, ये कैसे आएगा एंगल। तो ये एंगल आएगा, हम लोग जानते हैं टोटल यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो टोटल यहाँ पे दैट इज टोटल जो सर्कल का एंगल जो होता है, एक सर्कल का जो टोटल एंगल होता है वो कितना होता है 360। एक सर्कल टोटल एंगल कितना बनाता है दैट इज 360 डिग्री का, ठीक है। तो अगर मैं 360 डिग्री को अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूं, अब मैं 10 से क्यों डिवाइड किया, बिकॉज यहाँ पे टोटल सेक्टर कितना बन रहा है 10, ठीक है। तो अगर मैं टोटल एंगल दैट इज 360 डिग्री को अगर मैं 10 से डिवाइड कर देता हूं तो मुझे एंगल ऑफ ईच सेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, तो ये कितना आएगा दैट इज 36 डिग्री। तो दैट मीन्स हर एक सेक्टर एंगल कितना बना रहे हैं दैट इज 36 डिग्री, ठीक है। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 करता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला, द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो इसको लिख लेते हैं द टोटल length of the silver wire required। तो अगर आप लोग डायग्राम को ध्यान से देखो तो ये ब्रूच बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, पहले तो ये रिंग बनाना पड़ेगा जो सर्कुलर रिंग। तो ये सर्कुलर रिंग का दैट इज
ये जो बाउंड्री होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस बोलते हैं। तो मुझे सरकमफेरेंस का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा 2 पाई आर। फिर उसी के साथ साथ प्लस, अब यहाँ पे देखिए मुझे अंदर में 5 डायमीटर भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 डायमीटर का मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 डायमीटर भी बनाना पड़ेगा वायर से, और मुझे उसका सर्कुलर पाथ भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या लिखा, सर्कुलर पाथ दैट इज 2 पाई आर प्लस 5 डायमीटर। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए ध्यान से, दैट इज 2 पाई आर। तो यहाँ पे 2 का 2 सेम रहेगा, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 इंटू, और आर का वैल्यू कितना दिया देखिए, दैट इज 35/2। तो दैट इज रेडियस कितना दिया 35/2, यहाँ पे इसको मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। अब इतना करने के बाद प्लस का प्लस सेम, और यहाँ पे 5 का 5 सेम। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, देखिए 7 5 जब 35 होता है, ये कैंसिल हो जाएगा, और 2 11, और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा, दैट इज 22 इंटू 5 प्लस 5। तो ये कितना हो जाएगा देखिए ध्यान से, और एक बात यहाँ पे 5 का तो 5 लिख दिया, यहाँ पे डायमीटर का वैल्यू भी लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो 5 डायमीटर, तो 5 का 5 लिख दिया मैंने, डायमीटर का वैल्यू कितना देखिए, दैट इज 35। तो यहाँ पे कितना होगा 35, तो इंटू 35। इसके बाद यहाँ पे अगर मैं करूँ तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या होगा, दैट इज 22 इंटू 5, ये कितना होगा, दैट इज 5 टू 10 का 0 1, 5 टू 10 111, 110 प्लस। अब इसको जब इंटू करेंगे तो 5 5 25, 5 2 हैंड, 5 to 15 16 17 175। तो 175 और 110 ये कितना हो जाएगा, दैट इज 285 मिलीमीटर। तो दैट मीन्स हमको जो टोटल वायर का जो लेंथ चाहिए वो कितना होना चाहिए, दैट इज 285 मिलीमीटर, ठीक है, ताकि ये ब्रोच बना सकूं। तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 करता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला था, दैट इज द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच। तो मुझे हर एक सेक्टर का एरिया निकालना है, ठीक है। तो देयरफॉर द area of each sector of the brooch, ये कैसे आएगा, दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला यूज करके, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या था, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना है देखिए ध्यान से, तो थीटा का वैल्यू 36 है, तो यहाँ पे कितना होगा 36, नीचे कितना 360, ठीक है, इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितना है देखिए 35/2। तो इसको 2 बार लिख लेता हूँ, 35/2 इंटू 35/2, ठीक है। तो 7 5 से 35 ये कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद 36 10 जा कितना होता है 360, ये भी कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास 1/10 इंटू फिर 22 बाई ये 2 इंटू फिर 5 इंटू फिर 35/2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो 5 2 जा कितना होता है 10, ये कैंसिल हो गया, और ये 2 11 जा कितना होता है 22, ये भी कैंसिल हो गया। तो मेरे पास क्या बचा ऊपर, दैट इज 11 इंटू 35, और नीचे क्या बचा, दैट इज 2 2 जा 4। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो 35 इंटू 11, 5 1 जा 5, 3 1 जा 3 इंटू 5 3 1 जा 3, तो 5 8 385। तो नीचे कितना गया, दैट इज ये बोल सकते हैं हमारा आंसर कितना गया 385/4 सेंट, दैट इज मिलीमीटर का स्क्वायर। तो दैट मीन्स हर एक सेक्टर का एरिया कितना है 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो जाता हमारा एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आपको लिखना किसे मैं बता देता हूँ, सबसे पहले ये पार्ट और इसके नीचे आपको ये लिखना है, ठीक है। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।